Surface chemistry. Surface chemistry actually deal with the study of all physical and chemical processes or changes that are taking place at the interface of contacting substances. यानी कि जब कोई एक सरफेस सब्सटेंस की दूसरी सरफेस को कांटेक्ट करती है तो इनके जो इंटरफेस डेवलप होते हैं उनमें क्या चेंज आती है उनको हमने स्टडी करना है। अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकती हैं, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस। तो इन जब दो सरफेसेस एक दूसरे को कांटेक्ट करेगी तो उनके दरमियान एक इंटरफेस डेवलप होगी। तो जो इंटरफेस होती है एक्चुअली दिस इंटरफेस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in the study of surface chemistry. For example, heterogeneous processes or catalysis, या हम जिसे कैटालिसिस कहते हैं। जो कैटालिसिस को अगर हम ले लें, जिस तरह निकल कैटालिस्ट है, जब इसके ऊपर हाइड्रोजन कांटेक्ट करती है तो हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जब निकल की सरफेस पे फॉल करती है तो इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है। तो फिर इस तरह इंटरफेस जो डेवलप होती है दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्टिविटी ऑफ दीज कंटैक्टिंग फेसेस। होमोजीनियस प्रोसेसेस आर सरफेस फिनोमिना इन विच नेचर ऑफ इंटरफेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इंटरफेसेस कौन सी हो सकती हैं? इंटरफेसेस में भी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो सकती है, सॉलिड गैस इंटरफेस हो सकती है, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस हो सकती है, लिक्विड गैस इंटरफेस हो सकती है। स्टडी ऑफ इंटरफेस जो है इसका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में हमारी डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब इंडस्ट्री लाइफ में जितने प्रोसेस हो रहे हैं मैक्सिमम जो वो कैटालिसिस उसमें इन्वॉल्व है, तो इट मीन सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल गैस सॉलिड इंटरफेस इम्पॉर्टेंट रोल इन कैटालिसिस, लिक्विड इंटरफेस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ emulsion, lubricants, etc. Solid interface are important in the study of catalytic promoter and in friction. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सरफेस फिनोमिना है इसकी काज क्या है। एक्चुअली कोई भी आप सब्सटेंस ले लें तो उनके बल्क के अंदर और उनकी जो सरफेस है इन पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनके एटम्स होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। यानी कि बल्क के अंदर जो पार्टिकल है उसी सब्सटेंस का वो पार्टिकल जो सरफेस पर है इनकी नेचर डिफरेंट होगी। यहाँ एक एग्जांपल हमने कोट की है कि निकल में जो बल्क के अंदर मौजूद है इसकी नेचर कुछ और होगी, निकल एटम की जो सरफेस पर है और उसकी नेचर और है। तो जो सरफेस वाले एटम इसकी नेचर डिफरेंट होने की वजह से सरफेस फिनोमिना होते हैं। आप आपने यहाँ कुछ एग्जांपल कोट करनी है अपने बिहाफ पे, एट लीस्ट 5 एप्लीकेशन इंटरफेस की आपने पुट करनी है। थैंक यू।